साथियों इतना ही नहीं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में जिन्होंने किसी समाज परिवर्तन की एक क्रांति की लहर चलाई थी, साथियों वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के जो लोग हजारों सालों से इस ज्ञान पर ठेकेदार बने हुए बैठे थे, साथियों कि जो ज्ञान ले सकते थे, ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उनके पास हजारों सालों से यह अधिकार होने के बाद भी यदि पूरी दुनिया में यदि किसी व्यक्ति का एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में, विद्वान व्यक्ति के रूप में यदि डंका बजा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बजा। साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, तो साथियों जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक वो यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी में दुनिया के सबसे ज्यादा विद्वान लोग पढ़ते हैं, या मैं कहूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान लोग यदि किसी यूनिवर्सिटी में दिए तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। तो हम कह सकते हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद्वानों की यूनिवर्सिटी है। साथियों जब 100 साल पूरे करने पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जब ये ठाना, ये सोचा कि हमारे 100 साल पूरे हो गए और इन 100 सालों में हम ये सर्वे करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से पूरे विश्व में जो लोग पढ़कर गए उनमें सबसे ज्यादा विद्वान विद्यार्थी या व्यक्ति कौन था। तो साथियों ये सर्वे किया गया। तो साथियों ये गर्व की बात है हमारे लिए, आपके लिए, पूरे बहुजन समाज और इस देश के लिए कि 100 सालों में पढ़े हुए विद्यार्थियों में यदि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कोई निकला तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निकले। रिकॉर्ड है साथियों कि जो डिग्री 8 सालों में की जाती थी, उस डिग्री को उस विद्वान ने 2 साल और 3 महीने में पढ़ा। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पढ़ा होगा कि अगर 24 घंटे के यदि 30 घंटे कर दिए जाते तो मुझे लगता है कि बाबा साहब उन 30 घंटों को भी पढ़ते। साथियों आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की एक उस व्यक्ति की प्रतिमा लगाई गई जिस व्यक्ति को, जिसके समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था। और जब वो प्रतिमा लगी तो उस प्रतिमा के नीचे जो लिखा गया वो लिखा गया द सिंबल ऑफ द नॉलेज, यानी कि पूरे विश्व में यदि ज्ञान का प्रतीक कोई व्यक्ति बना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने। मैं कितनी बातें कहूं कि उनके नाम कितने कितने रिकॉर्ड लिखे हुए हैं, तो आपको यह घंटे 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले बात कही थी कि यह देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बाबा साहब की जयंती मना रही है। उसका यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा मानवता के लिए क्रांति लाने वाला व्यक्ति यदि कोई था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। कितनी बड़ी विडंबना जब लगती जब हम बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मैंने कितने कष्ट सहे, मुझे उनकी एक कहानी याद आ जाती है। और वो जब मैंने कहानी जब पहली बार पढ़ी थी तो वाकई में मुझे इतनी ज्यादा लगी थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि जब बाबा साहब जब विदेश से लौटे थे तो उनका एक पुत्र था राजरतन। तो बाबा साहब के घर में रमा को समय नहीं दे पाते थे, बेटे को भी समय नहीं दे पाते थे। तो रमा ने कहा था कि साहब आप इतनी मेहनत करते हैं, क्यों ना एक नौकरी कर लें तो घर का खर्च भी चल जाएगा और हम आराम से जिंदगी भी बिता लेंगे। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आप विदेश जाके पढ़ाए, यहाँ भी पढ़ाई पूरी कर ली, अब तो साहब बंद करिए, क्योंकि हमने बहुत जो जीवन है बड़ा कष्ट में देखा है। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि माता रमा ने उपले पाठ करके बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे भेजे थे। यदि माता रमाबाई यदि हमारी माँ जैसी होती तो जब एक घटना हुई थी कि माता रमा ने जब इंदु जब बीमार हो गई थी, उसकी बीमारी के लिए उपले बेचे पैसे बचाए थे, लेकिन बाबा साहब का खत आ गया तो इंदु का इलाज नहीं कराया बल्कि वो पैसे बाबा साहब को भेज दिए और परिणाम यह हुआ कि इंदु बिना इलाज के मर गई। तो जो माता रमाबाई ने अपने 3 बच्चे खोए थे तब बाबा साहब से कहा था कि साहब बहुत हो गया,
तब बाबा साहब ने कहा था, माता रमाबाई ने सवाल किया था कि आखिर इतना प्यार, इतना संघर्ष और इतनी मेहनत किस लिए? तब बाबा साहब ने, जो उनका पुत्र राजरतन था, शायद उसी को सबसे ज्यादा खिलाने का मौका मिला, तो उसे गोद में उठाकर कहा था कि रमा, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो अपना पुत्र है ये राजरतन, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक दिन देखना कि ये देश का हुक्मरान बनेगा। लेकिन विडंबना देखिए कि एक दिन राजरतन भी दुनिया से चला गया, और जब राजरतन चला गया तो एक माँ की पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि जब 4 पुत्र चले गए, 4 बच्चे चले गए, तो माता रमा इनका जो धैर्य का बांध था वो टूट गया, और पुत्र की जो बॉडी थी, जो शरीर था, मृत शरीर था, उसे उठाकर कहा कि साहब, आप तो कहते थे कि ये राजरतन एक दिन इस देश का राजा बनेगा, अब तो राजरतन ही नहीं रहा तो देश का राजा कैसे बनेगा? तब बाबा साहब कहते हैं कि रमा, तू एक राजरतन की बात करती है, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो इस देश से जितने भी मेरे 7 करोड़ बहन भाई हैं, उनके घर में जितने भी बेटे होंगे वो सभी राजरतन होंगे, और वो सभी देश के हुक्मरान बनेंगे। तो कष्टों की जो लड़ाई लड़ी थी साथियों, हमारे और आपके लिए लड़ी थी, इसीलिए आज हमको और आपको ये मौका मिला है कि उनकी त्याग का, संघर्ष का, बलिदान का, और जो मेरे अपमान सहा उसका, कि आज हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ बैठ करके उसी मसीहा की जन्म और जयंती मना रहे हैं। साथियों, आज चाहे राजनीतिक तौर पर आप कहीं नजर आते हो, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो हकीकत नहीं है। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई सबसे पहले तो राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की तो है, लेकिन सबसे पहले इस समाज में समानता की लड़ाई और समाज में परिवर्तन की लड़ाई है। तो साथियों, जो बाबा साहब का मिशन मूवमेंट था वो स्वाभिमान का था, सम्मान का था, और यदि मिशन और मूवमेंट की बात करूं तो आपका मिशन और मूवमेंट साथियों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको गर्व करना चाहिए कि जितनी तेजी से बाबा साहब का मिशन और मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, उतनी तेजी से कोई दूसरी विचारधारा आगे नहीं बढ़ रही। चाहे आपको दबाने का कितना भी प्रयास किया जा रहा हो, आज मैं आपको बता दूं कि जो आपका दुश्मन है उसको डर जो है वो है, लेकिन उसको डर है कि यदि उसके घरों में बैठी हुई महिलाओं ने यदि ज्योतिवाला को पढ़ लिया, बाबा साहब को पढ़ लिया, और ये जान लिया कि जो उनका धर्म है, उनके धर्म ने उन्हें कभी भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, उन्हें शिक्षित होने का अधिकार नहीं दिया। यदि इस देश में सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने की और हर जाति और धर्म की महिला को शिक्षित करने की यदि लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने लड़ी। तो साथियों, उनको डर है कि यदि किसी दिन हमारे घर की महिलाओं तक यदि ज्योतिराव फूले पहुंच गए, अम्बेडकर पहुंच गए, और हमारे घर की महिलाओं ने फूले और अम्बेडकर को पढ़ लिया, तो मैं दावा देती हूं कि 33 करोड़ पर आपका एक वर्ष भारी पड़ेगा, और उस दिन उनके घर की महिलाएं उन 33 करोड़ को छोड़कर यदि किसी की पूजा करेगी, यदि किसी का गुणगान करेगी, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का करेंगी। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं हूं, मैं किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो क्योंकि और भी लगता है, मैं अपनी बारी को ज्यादा ना ले जाकर यही समाप्त करूंगी, और आप सभी से बस एक ही गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि दूसरी लड़ाइयां आपकी रक्त की लड़ाइयां हैं, दूसरी लड़ाइयां तलवार की लड़ाइयां हैं, और यदि आपने शिक्षित होकर के यदि एक लड़ाई लड़ी जैसे बाबा साहब ने लड़ी थी, वो कलम की लड़ाई, तो जैसे बाबा साहब को न किसी का रक्त बहाना पड़ा था, न तलवार चलानी पड़ी थी, न तोप चलानी पड़ी थी,
लीजिए कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर जागे नहीं मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर जागे नहीं मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो मुझे फिक्र है तुम्हारी आने वाली औलाद का क्या होगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।